दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, हमने रीजनिंग के दो टॉपिक क्लियर कर चुके थे। एक तो था अपना अर्थ संबंध का और दूसरा था अपना दिशा ज्ञान परीक्षण का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो अपना पजल टेस्ट अर्थात पहेली परीक्षण का। इस टॉपिक में दोस्तों अगले वाले के द्वारा क्वेश्चंस में कुछ आंकड़े दिए होते हैं। उन आंकड़ों को अपने को क्या ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका विश्लेषण करके उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखना होता है। तो देखते हैं अपने टॉपिक को। कुछ आंकड़े दिए होंगे, उन जानकारी को क्या करना, आपको संक्षिप्त रूप में करना होगा। अर्थात जो जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई है उनका विश्लेषण करके आपको क्या करना है, उसको संक्षिप्त रूप में स्टोर करना है। ये तो हो गया ये। अब मैं आपको बताता हूँ अपने टॉपिक से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को टेबल का प्रयोग करना होगा। अर्थात डाटा का विश्लेषण करने के लिए क्या करेंगे, हम टेबल का प्रयोग करेंगे। अगर विश्लेषण करके उनको व्यवस्थित करने के लिए टेबल का प्रयोग करेंगे। सेकंड, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, करते समय जिस या जिन आंकड़ों के बारे में, जिन आंकड़ों के बारे में प्रश्न में स्पष्ट हो रहा हो, उनको क्या करें, स्पष्ट हो रहा हो, उनको क्या करना है, सबसे पहले टेबल में ऐड करना है आपको। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी क्वेश्चन हल करते समय आपको क्या, जिन आंकड़ों के बारे में क्या स्पष्ट रूप से पता चला हो कि ये आंकड़े कहाँ आएंगे, अर्थात स्थानीय डायरेक्ट स्पष्ट हो रहा, उनको क्या करना, आपको सबसे पहले टेबल में इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट, जिनके बारे में स्पष्ट पता नहीं चल रहा था ना, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। हाँ दोस्तों, अंडरलाइन, इससे फायदा ये रहेगा दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो आपको क्या समझने में आसानी होगी कि अपना कौन सा डाटा अभी शेष है जिनको टेबल में ऐड करना है। तो ये तो हो गई अपनी इससे संबंधित जानकारी जो अपने को ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। अब नेक्स्ट अपना होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, वो क्वेश्चन होंगे। ये हो गए। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों सामान्य जानकारी के लिए कि हम पजल टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे उनको 6 भागों में बांटकर क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला हो गया, इसमें देखो 6 टाइप के कौन से 7 टाइप के कौन से क्वेश्चन होंगे। पहला होगा अपना वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट होगा अपना बैठक व्यवस्था से संबंधित। थर्ड होगा अपना कर्मिक क्रम से संबंधित। फोर्थ होगा अपना तुलना से संबंधित क्वेश्चन। परिवार से संबंधित वालों में दोस्तों ये हो जाएगा कि जैसे परिवार के सदस्यों का अलग अलग पेशा होगा, उनको एनालाइज करना, उनकी अवधारणा, उनकी पसंद भी, किसको किस प्रकार का कलर पसंद है, इससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दी गई शर्तों से संबंधित। अर्थात क्वेश्चन में आपको कुछ शर्तें दी गई होंगी, उन शर्तों के आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट होगा अपना समस्याओं से घिरा हुआ।
से गिरे हुए क्वेश्चन। ये हो गए दोस्तों अपने 7 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें देखो वर्गीकरण से संबंधित अर्थात क्लासिफिकेशन, बैठक व्यवस्था से संबंधित अर्थात सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित वो भी टॉपिक हम इसी में पढ़ेंगे। क्रमिक क्रम से संबंधित अर्थात सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन वो भी इसमें करेंगे। तुलना, कंपैरिजन, परिवार से संबंधित इसमें हो जाएगा परिवार के किसी सदस्य का क्या पेशा है, उसकी क्या धारणा, उसको किस प्रकार का कलर पसंद है या कोई और हो जाएगा उसकी पसंद या नापसंद से। दी गई शर्तों से संबंधित अर्थात आपको क्वेश्चन में कुछ शर्तें दी होगी, कंडीशन लगाई होगी, उनको आपको ध्यान में रखकर क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है अपना समस्याओं से संबंधित अर्थात प्रॉब्लम दी हुई उनको समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो होंगे वर्गीकरण से संबंधित। इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो उससे संबंधित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन है अपना ये 6 शहर A B C D E और F है। अब देखो आगे कंडीशन क्या लगा रखी है, A एक हिल स्टेशन नहीं है, A एक हिल स्टेशन नहीं है, B और E ऐतिहासिक स्थान नहीं है, D एक औद्योगिक शहर नहीं है, A और D ऐतिहासिक शहर नहीं है, A और B एक जैसे नहीं है। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था टेबल का प्रयोग करेंगे हम। तो टेबल बनाते हैं। वैसे अपने पास 6 शहर है, मैं यहां ले लेता हूं A B C D E और F, ये ले लिए मैंने 6 शहर। ये ले लिया मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिल स्टेशन, ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर, अर्थात 3 कंडीशन दी हुई है अपने को। तो तीनों कंडीशन रखते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं। इसके लिए मैं यहां कर देता हूं, जैसे फर्स्ट में यहां रख लेता हूं हिल स्टेशन नहीं है, या हिल स्टेशन हो जाएगा, जो होगा वो हो जाए। नेक्स्ट ऐतिहासिक, मैं यहां ऐतिहासिक कर सकता हूं। औद्योगिक, यही तो दे रखा आपने क्वेश्चन में भाई, कंडीशन ये 3 ही है, शर्तें 3 है, 6 शहर है। अब इनको अपने को क्या करना है, इस टेबल में स्टोर करना है, अर्थात डाटा का एनालाइज करके इसमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो अब देखो दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे ए एक हिल स्टेशन नहीं है, तो दोस्तों मैं यहां देखो हिल स्टेशन के सामने और ए के सामने क्रॉस कर देता हूं। स्पष्ट हो रहा, मैंने यही बताया था जिसके बारे में क्वेश्चन में स्पष्ट हो रहा है उनको क्या करना है, पहले लेना अपने वो टेबल में। तो स्पष्ट हो रहा है ये। नेक्स्ट बी और ई ऐतिहासिक स्थान नहीं है। अब बी और ई का बताया है, बी और ई जो है वो ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो मैं यहाँ ऐतिहासिक के सामने क्रॉस कर देता हूं, नहीं है, तो इनको भी कर दिया मैंने। नेक्स्ट डी एक औद्योगिक शहर नहीं है, डी एक औद्योगिक शहर नहीं है, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूं। नेक्स्ट ए और डी ऐतिहासिक शहर नहीं है, ए और डी ऐतिहासिक शहर नहीं है, अर्थात ए जो है वो ऐतिहासिक नहीं है, डी भी क्या है, ऐतिहासिक शहर नहीं है। नेक्स्ट ए और बी एक जैसे नहीं है। दोस्तों ए और बी एक जैसे नहीं है। अब ए और बी एक जैसे नहीं है, देखो ए के ये तो कंफर्म हो गए नहीं है, तब ए जो होगा वो क्या होगा, औद्योगिक होगा ना। अब अगर ये औद्योगिक हो जाता है, बी में कौन से स्थान शेष हैं, औद्योगिक और हिल स्टेशन दोनों। अब अगले वाले ने क्या बोला है, ए और बी एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है मतलब स्पष्ट पता चल रहा है कि बी क्या है, औद्योगिक शहर नहीं होगा। क्यों, ए औद्योगिक शहर है तो बी क्या होगा, औद्योगिक शहर नहीं होगा। तो बी का कौन सा हो जाएगा, हिल स्टेशन हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ये हो गया अपने डाटा। अब बाकी के हम क्या कर सकते हैं, उनको नहीं है ये बाकी क्या हो जाएंगे, है, इनको मैं इस सिंबल से दर्शा देता हूं। तो ये हो गया अपनी
टेबल तैयार। आंकड़ों के साथ एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 6 शहर है, 6 हमने यहाँ रख दिए टेबल में डाटा। ए एक हिल स्टेशन नहीं है, ठीक है, मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया इसके। बी और ई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बी और ई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, क्रॉस लगा दिया। डी एक औद्योगिक शहर नहीं है, डी जो है वो औद्योगिक शहर नहीं है। ए और डी ऐतिहासिक शहर नहीं है, ए और डी ऐतिहासिक शहर नहीं है, ऐतिहासिक में भी मैंने कर दिया ये क्रॉस। ए और बी एक जैसे नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसमें ये हो गया था हिल स्टेशन और ऐतिहासिक, अब एक जैसे नहीं है, तो ये तो औद्योगिक से एक ही रहा था, तो ये हो जाएगा औद्योगिक और ये इसमें हो जाएगा क्रॉस और ये हो जाएगा बी हो जाएगा एक हिल स्टेशन। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपनी टेबल का जो डाटा है वो तैयार। अब देखते हैं हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन देखो, 2 औद्योगिक शहर कौन से हैं, 2 औद्योगिक शहर कौन से हैं, ये अपनी टेबल है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अब देखो औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं, ए, ई और एफ है। अब देखो ए बी, ए नहीं है तो आंसर ए है लेकिन बी नहीं है, तो ये नहीं होगा। ई और एफ दोनों है। सी और डी नहीं है, सी है। बी और एफ, बी नहीं है, एफ है। ए और डी, ए है लेकिन डी नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये ई और एफ। ई और एफ क्या है, औद्योगिक शहर है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 2 ऐतिहासिक स्थान कौन से हैं, ऐतिहासिक स्थान ये वाले पूछ रहा है कौन कौन से हैं, सी और एफ 2 है। अब देखो ए और सी नहीं है, बी और एफ नहीं है, सी और एफ अपने पता चल रहा है यहाँ सी और एफ 2 ही है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट है 2 हिल स्टेशन कौन से हैं। अब हिल स्टेशन देखो दोस्तों, इसमें बाकी सारे ए को छोड़कर, तो ए और बी नहीं होगा, ए नहीं है भाई, बी है लेकिन ए नहीं है। सी और ए नहीं है, ये भी नहीं होगा। बी और डी ये हो जाएगा। ए और एफ, ए नहीं है, एफ इनमें से कौन, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, क्वेश्चन अपना, ऐसा कौन सा शहर है जो हिल स्टेशन और औद्योगिक शहर है, अर्थात हिल स्टेशन भी है और औद्योगिक शहर भी है लेकिन ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रखा है, हिल स्टेशन और औद्योगिक शहर। तो पहले तो ये देखते हैं कंडीशन की, हिल स्टेशन और औद्योगिक शहर कौन से हैं। हिल स्टेशन और औद्योगिक शहर, सी हिल स्टेशन भी है और औद्योगिक शहर भी है, अर्थात एक तो हो जाएगा अपना सी। फिर ई है जो औद्योगिक और हिल स्टेशन दोनों है, और ये 3 है दोस्तों अपने। और आगे क्या पूछ रहा है, लेकिन ऐतिहासिक स्थान नहीं है। अब तीनों में से देखो ऐतिहासिक स्थान कौन सा नहीं है, सी जो है वो ऐतिहासिक स्थान है, एफ भी ऐतिहासिक स्थान है, और जो ई है वो क्या है कि ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों देखो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा शहर है जो हिल स्टेशन और औद्योगिक शहर है लेकिन ऐतिहासिक स्थान है। पहले ये कंडीशन क्लियर कर लो आप, हिल स्टेशन और ऐतिहासिक हमने यहाँ क्लियर कर लिया, सी ई और एफ 3 थे अपने पास, लेकिन ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान वाला देख लिया बाद में कि ऐतिहासिक स्थान कौन सा नहीं है, सी और एफ थे, ए नहीं था, तो अपना आंसर होगा ये। ऐसे कौन से 2 शहर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से 2 शहर हैं जो ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर नहीं है। अब देखो दोस्तों, ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर नहीं है। ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर कौन कौन से नहीं है भाई, दोनों शहर ऐतिहासिक और औद्योगिक। एक तो बी जो वह ऐतिहासिक और औद्योगिक दोनों ही नहीं है, एक तो अपना हो गया बी। नेक्स्ट डी ऐतिहासिक और औद्योगिक दोनों ही नहीं है, ये हो गए अपने दोनों। बी और डी 2 ऐसे शहर हैं जो ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर नहीं है। तो देखते हैं ए और बी नहीं है, अपने आंसर क्या लेना है, बी और डी, तो अपने यहाँ हो जाएगा आंसर बी और डी। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना ये, 5 दोस्त पी क्यू आर एस और टी 5 अलग अलग शहरों में गए, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद,
चेन्नई, और वो भी परिवहन के 5 अलग अलग तरीकों से। तरीके देखो, बस, नाव, कार, ट्रेन और हवाई जहाज। अर्थात 5 दोस्त हैं जो 5 अलग अलग शहरों में गए, और वो भी 5 अलग अलग परिवहन के साधनों से। अब क्वेश्चन तो ये हो गया अपना। कंडीशन देखो यहां से लागू होती है, जो व्यक्ति दिल्ली की यात्रा करता है वह नाव से यात्रा नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति दिल्ली जाएगा वो किससे यात्रा नहीं करेगा, नाव से यात्रा नहीं करेगा। आर जो है वो कार से बेंगलोर गया, क्यू हवाई जहाज से कलकत्ता गया, एस ने नाव से यात्रा की, जबकि टी ने ट्रेन से यात्रा की। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जाती है, अर्थात दिल्ली और चेन्नई बस नहीं जाती है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो हम इसको टेबल में ऐड करते हैं डाटा को। अपने को क्या करना, टेबल में कौन कौन से लेने, एक तो 5 शहर लेने, 5 साधन के परिवहन के जो साधन है वो लेने होंगे, और 5 दोस्त। तो अपने टेबल का निर्माण करते हैं। देखो ये अपनी टेबल हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 दोस्त, पी, क्यू, आर, एस और टी। ये हो गए मेरे 5 दोस्त। अब देखो दोस्तों, 5 अलग अलग शहर, तो मैं यहाँ ऊपर दे सकता हूँ हेडिंग सिटी, शहर की। तो यहाँ हो जाएंगे 5 अलग अलग शहर, जो भी शहर में जाएगा वो हो जाएगी इनकी। और नेक्स्ट होगा अपना परिवहन के साथ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ परिवहन के साधन, या साधन किस किस साधन से जा रहे हैं वो हो जाएगा। तो ये होगा, इस प्रकार होगी अपनी टेबल। ये तो बना लिया अपने टेबल। अब देखो इस टेबल में डाटा को ऐड करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। यहाँ तक तो केवल क्वेश्चन था। यहाँ से देखो, जो व्यक्ति दिल्ली की यात्रा करता है वह नाव से यात्रा नहीं करता। अब दोस्तों इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि कौन नाव से यात्रा कर रहा है, कौन दिल्ली की यात्रा कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको, जिनका स्पष्ट पता नहीं चले क्वेश्चन में, तो उनको क्या करना, आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि आप दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ध्यान रहे कि अपना कौन सा डाटा है वो रिकॉर्ड करना है, टेबल में ऐड करना, सॉरी। अब नेक्स्ट है, आर कार से बेंगलोर गया। स्पष्ट हो रहा है आर का, कि आर कार से बेंगलोर गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं, शहर के सामने लिख दूंगा बेंगलोर, और साधन क्या बताया अगले वाले ने, कार से। आर का स्पष्ट हो गया। और क्यू हवाई जहाज से कलकत्ता गया। अब क्यू का भी पता चल रहा है, किससे गया, यात्रा किससे की, हवाई जहाज से। शहर कौन से गया, कलकत्ता। तो मैं यहां लिख सकता हूं सिटी के सामने कलकत्ता। ये हो गया अपना। अब देखो आगे, एस ने नाव से यात्रा की। अब दोस्तों देखो इसमें ये पता चल रहा है यात्रा किससे किया, साधन का तो पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐड कर देंगे भाई, नाव से यात्रा की, एस ने नाव से। तो मैं साधन को यहां लिख सकता हूं, किससे यात्रा की एस ने, नाव से। जबकि टी ने ट्रेन से यात्रा की। टी का भी स्पष्ट हो रहा है, किससे यात्रा कर रहा है, ट्रेन से यात्रा की। दिल्ली और चेन्नई बस नहीं जाती है। अर्थात दिल्ली और चेन्नई 2 ऐसे शहर हैं जहां बस से नहीं जाती, अर्थात ये शहर जो है बस से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये देखो अपने टेबल में क्या रह गया शेष, साधनों में कार, हवाई जहाज, ट्रेन, ये आ गए। अब बचा कौन सा, एक साधन बचा जो मैं यहां रख सकता हूं। तो अपने पास साधन कौन से थे, शेष कौन से रहा, बस। ये तो हो गया कंप्लीट। तो एक ही शेष रहा था और एक ही अपने पास साधन शेष रहा था, मैंने यहां लिख दिया बस। अब ये अपने को दोबारा देखना होगा क्वेश्चन में। ये देखो अंडरलाइन किया, जो व्यक्ति दिल्ली की यात्रा करता वह है नाव से यात्रा नहीं करता। अर्थात क्वेश्चन से पता चल रहा है कि जो व्यक्ति बस से वो यात्रा करेगा, या दिल्ली की जो यात्रा करेगा वो बस से नहीं जाएगा। बस से नहीं जाने का मतलब, सॉरी, नाव से यात्रा नहीं करेगा। अर्थात ये जो है वो दिल्ली नहीं जाएगा, एस जो है वो दिल्ली नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगले वाले बोला दिल्ली की जो यात्रा करता है वह नाव से यात्रा नहीं करता, अर्थात ये दिल्ली नहीं जाएगा एस। आगे देखो, दिल्ली और चेन्नई बस नहीं जाती है। दिल्ली और चेन्नई क्या है, बस नहीं जाती है। दिल्ली और चेन्नई बस नहीं जाती, अर्थात
यहाँ क्या होगा, दिल्ली और चेन्नई नहीं आएगा। तो अब दोस्तों देखो, दिल्ली और चेन्नई अगर यहाँ नहीं आएंगे, बस नहीं जा रही है, तो अपने को दिल्ली चेन्नई दो हो गए, दो शहर ये हो गए। शहर शेष कौन सा रहा अपना, एक शहर रहा, कौन सा भाई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई। अब दिल्ली और चेन्नई जब बस से नहीं जा रही है, तो यहाँ कौन सा शहर आ जाएगा, एक ही शहर बचता है शेष, हैदराबाद। वो आ जाएगा अपने इसमें, हैदराबाद आ जाएगा। क्यों, अगले वाले में बता रखा, दिल्ली और चेन्नई बस नहीं जाती है, दिल्ली और चेन्नई बस नहीं जाती है, बस नहीं जाती है, दिल्ली और चेन्नई तो वो हो जाएंगे, कलकत्ता, बेंगलोर अपने ऑलरेडी आ गए। तो बचा शहर कौन सा, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो बस से यात्रा करेगा वो कौन से शहर जाएगा, हैदराबाद जाएगा। बचा कौन, एस और टी बचा दोस्तों। यहाँ देखो, जो व्यक्ति नाव की यात्रा करता है वह दिल्ली नहीं जाएगा, अर्थात दिल्ली की यात्रा करने वाला नाव से नहीं जाएगा। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेन वाला क्या हो जाएगा, दिल्ली की यात्रा करेगा। बाकी शहर कौन सा बचा मेरे पास, चेन्नई। अर्थात ये हो गई मेरी टेबल कंप्लीट। तो ये है दोस्तों अपनी टेबल। अब देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यक्ति और साधन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति और साधन सुमेलित नहीं है। अर्थात पी जो है वो बस, पी जो है वो बस सुमेलित है। क्यू हवाई जहाज, हवाई जहाज सुमेलित है। आर कार सुमेलित है। एस नाव सुमेलित है। टी हवाई जहाज, अर्थात ये है जो वो सुमेलित नहीं है। टी जो है वो ट्रेन से यात्रा करता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयोजन एस के लिए सही नहीं है। एस के लिए दिल्ली और बस, एस जो है वो कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा है नाव से। तो अपने यहाँ देखते हैं, चेन्नई बस, चेन्नई नाव। दिल्ली बस नहीं है, सही है दोस्तों, यहाँ ये करना है। निम्न में से कौन सा संयोजक एस के लिए सही है। एस के लिए सही क्या है, चेन्नई जा रहा है किससे, नाव से। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्थान और साधन के संयोजन में कौन सा सही नहीं है। स्थान और साधन, दिल्ली बस जा रही है क्या, नहीं जा रही है। कलकत्ता हवाई जहाज, हाँ कलकत्ता हवाई जहाज है, ये है सही है ये। तो दिल्ली बस, ये हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, दिल्ली जाने वाला व्यक्ति किस साधन से गया। अर्थात जो व्यक्ति दिल्ली गया वो कौन से साधन से गया है। दिल्ली कहाँ है, ये हो जाएगा, साधन क्या है, ट्रेन। आंसर हो जाएगा अपना ट्रेन। दिल्ली की यात्रा किसने की, आर ने, एस ने और टी ने। दिल्ली की यात्रा किसने की थी, टी। अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, इसको टेबल में स्टोर करते डाटा को। पहले तो ये देखो दोस्त कितने हैं, 5 दोस्त। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 दोस्तों के नाम, ए बी सी डी और ई। ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सब्जेक्ट है उनको लिखना आगे टेबल में। तो हिंदी अंग्रेजी 2, फिर अंग्रेजी भूगोल, अर्थात अंग्रेजी पहले आ गया 3 सब्जेक्ट, फिर गणित और हिंदी, हिंदी पहले आ गया, गणित हो गया 4 सब्जेक्ट। ई और बी पढ़ा रहे इतिहास और फ्रेंच, अर्थात 5 और 6 सब्जेक्ट है मेरे पास। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हिंदी और फ्रेंच। ये हो गए मेरे पास 6 सब्जेक्ट जो ये 500 शिक्षक पढ़ाते हैं। अब मैं इनको ऐड करता हूँ मेरी टेबल में। ये हिंदी हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, भूगोल, इतिहास, गणित और फ्रेंच। ये अपनी हो गई टेबल का निर्माण करना अपने को इस प्रकार। अब रखते हैं इस टेबल में अपने डाटा को। जैसे
यहां से स्टार्ट करते हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखो इसमें ए और बी हिंदी और अंग्रेजी, अर्थात ए और बी जो क्या है हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, भी पढ़ाते हैं। ए और बी दोनों क्या हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, अर्थात सी और बी जो है वो अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। सी और बी, सी जो है वो अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी बी पहले पढ़ा रहा है, और भूगोल पढ़ाता है, अर्थात बी भी क्या करेगा भूगोल पढ़ाएगा और सी भी भूगोल पढ़ाएगा। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। डी और ए जो है वो पहले क्या पढ़ा रहा था, ये गणित और हिंदी, हिंदी तो पहले पढ़ा रहा अब, लेकिन ये गणित भी पढ़ाता है साथ में, ठीक है। कौन, डी और ए। अब डी भी क्या है गणित पढ़ा रहा है, गणित और हिंदी, तो डी हो जाएगा गणित और हिंदी। नेक्स्ट ई और बी जो है वो इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। ई और बी जो है वो फ्रेंच भी पढ़ा रहा है और इतिहास भी पढ़ा रहा है। उसके साथ कौन है, ई जो है वो इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहा है। ई जो है वो इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहा है। ये हो गया अपना टेबल का निर्माण। देखो एक बार, ए बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ा रहे हैं। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं। सी और बी अंग्रेजी दोनों और भूगोल दोनों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अपना डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। डी और ए ये हो जाएगा गणित और हिंदी, हिंदी दोनों हो गए, गणित भी दोनों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ई और बी है वो क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास और फ्रेंच। ई और बी मैं यहाँ ले सकता हूँ, ई और बी क्या इतिहास, तो इतिहास दोनों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंच दोनों पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गई अपनी टेबल का निर्माण। अब देखो इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, देखो शिक्षकों में कौन अधिक से अधिक संख्या में विषय पढ़ा रहा था, ऐसा कौन सा शिक्षक है जो सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है। ये अपनी टेबल थी क्वेश्चन की। अब देखो इसमें स्पष्ट हो रहा है, ए 3 विषय पढ़ा रहा है, बी है जो 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सी 2, डी 2, ई, तो सबसे अधिक कौन पढ़ा रहा है, बी, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जोड़ी भूगोल और अंग्रेजी दोनों सिखा रही है, अर्थात ऐसे कौन से 2 टीचर हैं जो भूगोल और अंग्रेजी दोनों पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ भूगोल कौन पढ़ा रहा है, एक तो बी पढ़ा रहा है और एक सी। अब ये है अंग्रेजी, बी पढ़ा रहा है और सी, अर्थात ये 2 ऐसे हैं जो अंग्रेजी और भूगोल दोनों पढ़ा रहे हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 2 से अधिक शिक्षक किस विषय को पढ़ा रहे हैं, अर्थात 2 से अधिक शिक्षक, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। देखो 1 2, इसको भी 2 पढ़ा रहे हैं, इसको भी 2, इसको भी 2, अंग्रेजी और हिंदी, इसको क्या करें 3 टीचर पढ़ा रहे हैं अभी, ए बी और सी, और ये हो जाएगा इसका, तो अंग्रेजी और हिंदी। तो इसमें क्या बता रहा है, 2 से अधिक विषय, इतिहास दे रखा है, हिंदी दे रखा है, फ्रेंच दे रखा है, भूगोल दे रखा है, गणित। तो अपने ऑप्शन में देखो अंग्रेजी है नहीं, तो ऑप्शन 1 से रहेगा कौन सा, हिंदी, तो आंसर हो जाएगा अपना हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डी बी और ए निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, अर्थात ये जो 3 टीचर हैं कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, ये पूछ रहा है अगले वाला। तो देखो डी बी और ए, यहाँ देखो अपने टेबल में डी बी और ए कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, तीनों हिंदी के सामने, हिंदी तीनों पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे तीनों, भूगोल भी नहीं पढ़ा रहे, इतिहास भी नहीं पढ़ा रहे, गणित भी नहीं पढ़ा रहे और फ्रेंच भी नहीं पढ़ा रहे, तो अपना आंसर होगा हिंदी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों में कौन 2 विषयों से कम पढ़ा रहा था, ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो 2 विषयों से कम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखो इसमें 2 विषय, ए है जो 3 पढ़ा रहा है, बी 5, सी जो है 2 पढ़ा रहा है, डी 2 पढ़ा रहा है, ई 2 पढ़ा रहा है। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, ए बी डी डेटा है पर्याप्त, इनमें से कोई नहीं था, अपना आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी टीचर्स क्या है 2 विषय पढ़ा रहे हैं। आपने पूछा क्या है, 2 से कम विषय पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, ये 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, एक अलग अलग खेल पसंद है, जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, पोलो, और
प्रत्येक के पास क्या अलग अलग कलर की एक कार है, हरा रंग की एक कार है, जैसे पीला, हरा, काला, सफेद, नीला और लाल, ये होंगे कारों के कलर। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब आगे क्या बोल रहा है, डी है वो पोलो खेलता है और पीले रंग की कार का मालिक है। सी टेनिस या हॉकी नहीं खेलता है और न ही नीले और पीले कलर की कार है उसके पास। ई जो है वो एक सफेद कार का मालिक है और बैडमिंटन खेलता है। बी टेनिस नहीं खेलता, वह लाल रंग की कार का मालिक है। ए क्रिकेट खेलता है और एक काली कार का मालिक है। तो ये तो हो गया अपना दोस्तों क्वेश्चन। अब देखो इसको अपने डाटा क्या करते हैं, टेबल में लेते हैं। जैसे मेरे पास स्पष्ट हो रहा है कितने फ्रेंड हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गए 6 फ्रेंड। अब 6 क्या है, अलग अलग खेल पसंद है, तो मैं ऊपर लिख सकता हूं इनको जो खेल पसंद है वो आ जाएगा इनकी खेल की दिशा में सामने। और कार का रंग, ये कार लिख देता हूं, ये बनेगी मेरी टेबल। यही तो पता लगाना है किसको कौन से कलर की कार पसंद है, कौन कौन सा खेल खेल रहा है। ये हो गई अपनी टेबल। अब इसमें अपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़कर डाटा ऐड करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां तक तो क्या क्वेश्चन की डिटेल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। डी पोलो खेलता है और पीले रंग की कार का मालिक है। डी जो है वो क्या खेल रहा है, पोलो खेल रहा है और उसे पीले रंग की कार, मैं यहां लिख सकता हूं कलर में पीला कलर, पोलो और पीला कलर। नेक्स्ट है सी टेनिस या हॉकी नहीं खेलता है। स्पष्ट नहीं हो रहा दोस्तों इसमें, सी टेनिस या हॉकी नहीं खेलता है और ना ही उसे नीले और पीले रंग की कार पसंद है या है उसके पास। तो ये मैंने कर दिया अंडरलाइन, क्यों इनका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो आगे, ई एक सफेद कार का मालिक है। पता चल रहा है ई जो है वो किस कार का मालिक है, सफेद कार का मालिक है। कलर हो गया। उसके बाद और बैडमिंटन खेलता है, खेल का भी पता चल रहा अपने को, बैडमिंटन। ये क्या कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, सफेद रंग की उसकी कार है। नेक्स्ट बी टेनिस नहीं खेलता है, वह लाल रंग की कार का मालिक। अब देखो दोस्तों इसमें इसको अंडरलाइन कर देते हैं केवल, ये तो कंफर्म हो रहा है वह लाल रंग की कार का मालिक है। कौन, बी। गाड़ी का कलर क्या है इसका, लाल, लेकिन खेल का पता नहीं चल रहा है इसका। टेनिस नहीं खेलता, बस इतना ध्यान रखना अपने को। एक क्रिकेट खेलता है और एक काली कार का मालिक है। ए जो है कौन सा खेल खेल रहा है, क्रिकेट। कलर कौन सा गाड़ी का, काला। ये हो गया मूल डाटा अपना यहां से। अब देखो हमने छोड़ा क्या था, सी टेनिस या हॉकी नहीं खेलता और ना ही नीले और पीले कलर की कार पसंद है। सी के बारे में बता रहा है कि वो टेनिस या हॉकी नहीं खेलता है, ना ही नीले और पीले रंग की कार। अब दोस्तों देखो इसमें कलर कितने बताए हैं, 2, नीले और पीले। नीला और पीला उसे पसंद नहीं है। 4 कलर ऑलरेडी अपने इसमें आ चुके हैं भाई। पीला इसमें आ चुका है, नीला ये हो गया और 3 ये हो गया। सब कलर कौन सा बचा शेष, एक कलर शेष रहा अपने। देखो लाल, काला, पीला, सफेद और नीला। अब इसके अलावा कौन सा कलर, 6 कलर अपने पास। तो इसमें देखो यहां हरा, एक हरा कलर शेष रहता है। तो मैं यहां कर सकता हूं कि सी को कलर का पता चल रहा है क्वेश्चन से, हरा। अब मेरे पास टेबल को कंप्लीट करने के लिए कलर कौन सा रहा है, एक कलर शेष रहा है, वो हो जाएगा यहाँ, शेष रहेगा वो इसमें आ जाएगा नीला। ये तो मेरी हो गई कलर वाली। अब बोल रहा है खेल वाली, सी जो है वो टेनिस या हॉकी नहीं खेलता। अब देखो दोस्तों टेनिस या हॉकी इसको पसंद नहीं है। 3 खेल मैंने इसमें भर दिए, तो शेष कौन सा रहेगा, 3, 2, 5, शेष 1 रहा है। कौन सा खेल रहा है, देखो टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, पोलो और बैडमिंटन। उसके अलावा एक खेल रहा है, कौन सा खेलते अपने, बैडमिंटन आ चुका है, क्रिकेट आ चुका है, हॉकी आ चुका है, टेनिस और हॉकी उसको पसंद नहीं है, पोलो आ चुका है। तो बचा कौन सा खेल,
वॉलीबॉल। अर्थात मैं यहां कर सकता हूं सी का खेल का पता चल गया, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेल रहा है सी। ये हो गई अपनी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने अंडरलाइन कहा क्या था, यहां बी टेनिस नहीं खेलता है। स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, अगर टेनिस नहीं खेल रहा तो खेल कौन सा बचेगा, दो खेल बचे, लेकिन बी जो है वो टेनिस नहीं खेल रहा, तो एक खेल कौन सा शेष रहेगा भाई, क्रिकेट, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन आ चुके हैं, तो शेष कौन सा रहेगा बी का। टेनिस खेलता नहीं है, हॉकी और टेनिस दो बचे हैं, लेकिन बी का क्या है, टेनिस नहीं खेलता, तो हो जाएगा इसमें बी का खेल हो जाएगा हॉकी, और शेष एक खेल रहा है मेरे पास, वो आ जाएगा इसमें टेनिस। ये हो गई दोस्तों अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल का निर्माण। अब देखो इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अपने इस टेबल से संबंधित पहला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कौन खेलता है, वॉलीबॉल कौन खेलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। टेबल से पता चल रहा है वॉलीबॉल कौन खेल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, एफ की कार का रंग कौन सा है, एफ, ये एफ की कार का रंग नीला, आंसर हो जाएगा ये। थर्ड क्वेश्चन अपना, निम्न में से किसकी कार का रंग और खेल संबंधित नहीं है, अर्थात कार का रंग और खेल संबंधित नहीं है, दोनों सुमेलित नहीं है, तो पीला पोलो, पोलो पीला सुमेलित है। हरा टेनिस, हरा टेनिस, हरा वॉलीबॉल है। काला क्रिकेट, काला क्रिकेट है। लाल हॉकी, लाल और हॉकी, तो कौन सा हो जाएगा, हरा है, उसको क्या है टेनिस पसंद है, ये दोनों।